सिकंदर और रोहित घनिष्ठ मित्र थे जिन्होंने एक साथ अपने अपने व्यापार की शुरुआत की। उनकी मेहनत और समर्पण ने जल्दी ही उनके व्यापार को सफलता के शिखर पर पहुंचा दिया। कुछ समय बाद रोहित ने सोचा कि अब उसका व्यापार स्थिर हो गया है और उसे तरक्की के लिए कुछ नया सीखने की आवश्यकता नहीं है। उसने अपने व्यापार को इसी स्थिति में बनाए रखने का निर्णय लिया। व्यापार में उतार चढ़ाव स्वाभाविक है और रोहित के व्यापार में भी ऐसा ही हुआ। जब व्यापार में गिरावट आई तो उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा। दूसरी ओर सिकंदर के व्यापार में भी उतार चढ़ाव आए, लेकिन उसे रोहित की तरह नुकसान नहीं हुआ। रोहित इस बात से हैरान था कि सिकंदर ने अपने व्यापार के नुकसान को कैसे नियंत्रित किया। उसने सिकंदर से इसका कारण जानने का निर्णय लिया। जब उसने सिकंदर से पूछा तो सिकंदर ने उत्तर दिया, मैं अभी भी सीख रहा हूं। रोहित को यह बात समझ में नहीं आई। सिकंदर ने विस्तार से बताया, मैं सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि दूसरों की गलतियों और सफलताओं से भी सीखता हूं। इससे मेरे जीवन में एक जैसी परेशानियां बार बार नहीं आती। अगर वे आती भी हैं तो आसानी से हल हो जाती हैं। सिकंदर की बात सुनकर रोहित को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझा कि शुरुआती सफलता के बाद उसने सीखना पूरी तरह से छोड़ दिया था। यही कारण था कि वह अपने व्यापार में होने वाले नुकसान का आकलन नहीं कर सका। उसे महसूस हुआ कि जीवन में सफल होने के लिए निरंतर सीखते रहना अत्यंत आवश्यक है। सीखने की प्रक्रिया से मनुष्य के भीतर नकारात्मक विचार नहीं आते, बल्कि उसमें सकारात्मक बदलाव होते रहते हैं और वह सफलता की सीढ़ियां चढ़ता रहता है। सीखते रहने वाले व्यक्ति को सफलता के अधिक अवसर मिलते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे व्यक्ति में अहंकार नहीं होता। जिसके मन में अहंकार होता है वह कभी भी सीखने का प्रयास नहीं करता। रोहित ने सिकंदर से यह महत्वपूर्ण सबक सीखा और उसने यह तय किया कि वह भी निरंतर सीखता रहेगा ताकि वह अपने व्यापार और जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना कर सके और सफलता प्राप्त कर सके। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल पर आपको ऐसे ही मजेदार कहानियां सुनने को मिलेगी। हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।